नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए CPLO भर्ती से संबंधित दोस्तों एक और नई लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि साथियों कल जो CPLO भर्ती है उसका साथियों रिजल्ट आ चुका है। आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है। आपने चाहे रिजल्ट के लिए मेहनत की हो, चाहे दोस्तों अपनी पढ़ाई के लिए की हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसका जो लाभ है, जो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला है। तो साथियों यहाँ पर CPLO रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज़ें साथियों उसमें प्रोसेस थी, सैलरी वगैरह की काफ़ी चीज़ें साथियों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दी थी। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल लगभग लगातार साथियों आ रहे थे। मैं दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि साथियों मेरा आज मैं कुछ भी इसके बारे में और अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे गाँव में परिवार में साथियों एक महिला की जो एक्सपायर हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो दोस्तों मैं वहाँ पर बिजी था, तो मैं कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया। लेकिन साथियों कुछ नए अपडेट थे तो वो मुझे यहाँ पे आपको देने थे, जिसको लेकर जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो साथियों कंटिन्यू इसके लिए कॉल और साथियों यहाँ पे कॉल कर रहे थे और मैसेज भी साथियों कर रहे थे। तो दोस्तों CPLO भर्ती ज्वाइनिंग प्रोसेस साथियों अब इसकी क्या रहने वाली, इसको लेकर बहुत बड़ा बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे। और कहाँ पर इनको रिपोर्ट करना है और क्या दोस्तों इनको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों रिजल्ट अंडर प्रोसेस के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका मतलब क्या है, अभी भी ये शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी है पर मंथ आपको कितने मिलने वाली है, 6000 से आगे आपको और क्या मिलेगा, इसमें क्या कार्य करने होंगे, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए दी गई हैं। तो साथियों संपूर्ण पर जानकारी पर आगे विस्तार से चर्चा और संवाद करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर इसी प्रकार की जब जितनी भी नौकरियाँ हरियाणा में निकलती हैं उनकी अपडेट समय पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये ऑफ़र लेटर इन्होंने जारी किया है, तो साथियों उस पर यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश की है हमने हिंदी में, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए। तो साथियों अटल सेवा केंद्र संचालक के पद के लिए प्रस्ताव, तो इसको अटल सेवा केंद्र भी साथियों यहाँ पे CPLO को ही कहा गया है। तो CPLO भर्ती के लिए संदर्भ जिसके बाद अटल सेवा केंद्र कहा जाएगा। SS के ऑपरेटर राज्य भर में विभिन्न पंचायतों और स्थानीय समितियों में ये लगाए गए हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आपको निम्नलिखित पंचायत में AS के ऑपरेटर के पद की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है। पंचायत का नाम और डिटेल्स वगैरह साथियों यहाँ पे दी गई है, जिसकी मतलब यहाँ पे मैंने वो रिमूव कर दी है प्राइवेसी की वजह से, जहाँ पर इसकी मतलब ज्वाइनिंग वगैरह जिस भी ब्लॉक में गांव में दी गई है और यहाँ पे जो ID नंबर भी साथियों यहाँ पे दी गई थी, वो चीज़ें साथियों मैंने यहाँ से हटा दी हैं। ठीक है, जिला सिरसा का ये सदस्य है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बात करें AS के ऑपरेटर पंचायत में स्थित होगा। AS के संचालक की कार्य जिम्मेदारी 2 श्रेणियों में होगी। तो 2 श्रेणियों में साथियों यहाँ पे इसको ये चीज़ आपको पॉइंट करनी है और ध्यान देना है। और उसके संबंध में पंचायत के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO और ग्राम सचिव द्वारा दिए गए इनके कार्यों के लिए 6000 का मासिक दिया जाएगा। तो साथियों जो पहले वाला है, जो पहले वाले 2 श्रेणियों में बांटा है, पहला ये है जिसके तहत आपको संबंधित पंचायत के खंड विकास पंचायत अधिकारी BDPO और ग्राम सचिव के द्वारा दिए गए कार्य, और इन कार्यों के लिए आपको 6000 रुपये साथियों आपको पर महीने ये मिलेंगे। उसके बाद साथियों उसके बाद दोस्तों विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा AS के ऑपरेटर को DBT के माध्यम से ये ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक एक हो गए। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली ID PPP से संबंधित कार्य, जो समय समय पर डेटा अपडेटेशन का ये साथियों कार्य करेंगे, जैसे कि यहाँ पे CSC सेंटर वाले कंटिन्यू करते हैं फैमिली ID का कार्य, और सत्यापन के संबंध में दिए जाएंगे। और इनके लिए भुगतान लेन देन पर किया जाएगा। मतलब जब आप यहाँ पे ये कार्य करोगे तभी इसका भुगतान का जो लेन देन है वो साथियों यहाँ पे आपको किया जाएगा। इसका साथियों आपको जो कमीशन बेस जो साथियों कहा जा रहा था वो साथियों यहाँ पे आपको मिलेंगे। 6000 हैं जो वो दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल भी फिक्स रहेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, आधार इस काम के लिए AS के ऑपरेटर जनरल सिटीजन के साथ मिलकर आपको यहाँ पे ये कार्य करना होगा। तो साथियों आधार का भी साथियों कार्य आपको यहाँ पे करना होगा, उसके लिए भी आपको कमीशन बेस्ड सैलरी मिलेगी। तो साथियों ये तो यहाँ पे आप मिनिमम मान के चल सकते हो सैलरी। तो दोस्तों किसी भी आप जब पब्लिक डीलिंग में बैठते हो या कोई साथियों कार्य करते हो पब्लिक डीलिंग का, तो वहाँ पर साथियों आपको मिनिमम 6000 तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। महीने के कम से कम साथियों आपको 15 से 20 हज़ार रुपये साथियों यहाँ पे पड़ने वाले हैं। बिल्कुल आराम से इतने मिनिमम पड़ेंगे ही पड़ेंगे।
ब्लॉक में संसाधन सूचना जेसीआरएम अधिकारी, जिले का अतिरिक्त उपायुक्त, सचिव, न्यूअर संसाधन सूचना अधिकारी, एडीसी, सहडीसी की सीधी निगरानी में। मतलब दोस्तों ये कहा गया है कि इनकी सीधी निगरानी में ये लोग यहाँ पे कार्य करेंगे। यदि कोई दोस्तों कार्य यहाँ पे सही से नहीं करेगा तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि इनकी निगरानी में ये कार्य नहीं करेंगे तो इनको मतलब इनको आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार अन्य विभागों के लिए कोई अन्य लेन देन आधारित कार्य, मतलब ये दोस्तों कोई अन्य और भी कोई कार्य होगा सरकार के विभाग का किसी का भी, तो उसके लिए भी दोस्तों इनको अलग से पैसे दिए जाएंगे कमीशन के। उसके बाद साथियों किसी पंचायत में एस के ऑपरेटर के निरंतरता में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगी, मासिक प्रदर्शन मूल्यांकन ग्राम सचिव द्वारा किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे ग्राम सचिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस जो आपकी जॉब है उसमें रहने वाला है। इसी की निगरानी में दिशा निर्देश में साथियों आपको जो कार्य करने होंगे, यदि आपका कार्य संतोषजनक नहीं रहता है तो उसके लिए आपके खिलाफ इनका एक्शन जो ग्राम सचिव वो ले सकेगा, आपकी रिपोर्ट आगे भेज सकेगा। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये 6 नंबर है। ठीक है साथियों, जिसको लेकर बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, सर रिपोर्ट कहाँ करनी है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, कृपया इस पत्र की एक हस्ताक्षरित जो ये आपका जो ऑफर लेटर निकला है इसको आपको प्रिंट कराना है। और प्रिंट करने के बाद दोस्तों उस पर अपने साइन करके ये वाली जो साइट है इस पर दोस्तों आपको इस पोर्टल पर उसको अपलोड करना है। कब तक करना है? 17/3/2024 तक पहला जो कार्य करना है आपको ये करना है। उसके बाद अपनी इस पर स्वीकृति पुष्टि करें कि आप इस ऑफर लेटर पर साइन करके ये पुष्टि करोगे कि हाँ मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ये मैं जॉब करना चाहता हूँ। आपको पहले संबंधित एडीसी, DCRIO को, उसके बाद JDCIM और BDPO को, साथ ही आपकी सौंपी गई पंचायत ग्राम सचिव को दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची। तो साथियों जब आप यहाँ पे ये अपनी स्वीकृति दे दोगे, ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट खत्म होता है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये दोस्तों आपके जो JDCIM हो चाहे BDPO हो DCRI हो, इसके साथ ही आपको सौंपी गई पंचायत के ग्राम सचिव, मतलब जो उन जिस ग्राम सचिव के अंदर वो पंचायत आ रही है उसके लिए साथियों यहाँ पे जो दस्तावेज है, जो नीचे दस्तावेज दिए गए हैं निम्नलिखित सूची के साथ स्वीकृति के, जब आप दोस्तों स्वीकृति ऊपर ऑफर लेटर में दे दोगे जिस तारीख को, उसके 2 सप्ताह के भीतर भीतर आपको रिपोर्ट करना है। किस किस को करना है साथियों? यहाँ पे आप दे सकते हो, चाहे इसके लिए करो, DCRI को लिए करो, चाहे JDCIM को लिए करो, BDPO के लिए करो, चाहे दोस्तों ग्राम सचिव के लिए करो। और दस्तावेज साथियों आपको कौन से वाले ले जाने हैं? ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको ले जानी है। ठीक है साथियों, तो इनमें से दोस्तों जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से इनके पास आपको रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर अंदर करनी होगी। किसी के पास भी साथियों कर लेना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, उसके बाद एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको यहाँ पे ले जाने होंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक संदेश दिया गया है, वो संदेश यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा है। हम आपकी टीम में शामिल होने पर खुशी है और उम्मीद है कि आपके कौशल और अनुभव का राज्य में पंचायतों के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप अपने कार्य से अच्छे से साथियों अपनी फील्ड में अपना कार्य करोगे। सचिव नागरिक संसाधन सूचना विभाग, तो ये सब चीज़ें साथियों जो ऑफर लेटर उसमें लिखा हुआ है। आशा करता हूँ साथियों आपको यहाँ पे ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या अब आपको करना है, जिनकी ज्वाइनिंग साथियों यहाँ पे हो चुकी है, मतलब साथियों जिनका रिजल्ट है जो वो आ चुका है, जिनके लिए ऑफर लेटर आ चुका है, ये साथियों बात हो जाती है इनकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मामला रह जाता है जिनका रिजल्ट अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो साथियों यहाँ पर जो क्लियर लिखा हुआ है, योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेसिंग, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेसिंग में है। वो मतलब आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा गया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो साथियों यहाँ पे जब तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होगा या फिर दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आता है या फिर हम कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं निकाले थे, तब तक बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों अंडर रिजल्ट इज़ अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है आपका प्रोसेस में रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। इसका मतलब साथियों क्लियरिटी ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें साथियों समझ आई होंगी अच्छे से। तो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई दोस्तों और अपडेट आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। और जिनका अंडर प्रोसेस है वो दोस्तों आज नाइट में और अपना वेट कर लें, क्योंकि दोस्तों अभी भी कुछ बच्चों के रिजल्ट हैं साथियों, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि उनका पिछली रात में जब उनका अंडर प्रोसेस था, लेकिन साथियों अब वो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका भी रिजल्ट आएगा जिनका साथियों सिलेक्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ है वो साथियों इस प्रकार से हुआ, यदि किसी गांव में 5 बंदे भरे फॉर्म भरा है तो उसी गांव के आधार पर साथियों मेरिट लिस्ट बनी, उन्हीं 5 बंदों में से जिसके ज़्यादा नंबर है
उसका साथियों यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो साथियों यही अपडेट मुझे यहाँ पे इसमें वीडियो में देनी थी। आशा करता हूँ अब सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।